पंजाब की पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर में दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ। वो पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पुलिस प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में न होने का रोना रोते रहते हैं, जो दिल्ली में कानून व्यवस्था और अपराधों के लिए केंद्र के अधीन रहने वाली पुलिस के सर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। लेकिन जिस राज्य में उनके पास पुलिस प्रशासन, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ है, वहां दिन दहाड़े एक बड़े नेता पर हमला हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। अपराधी भी कोई मामूली नहीं, बल्कि देश विरोधी ताकतों से जुड़ा हुआ खालिस्तानी समर्थक निकलता है और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाती। वो आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया हाल ही में दिल्ली का नक्शा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के अपराध का ब्यौरा दे रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस को पानी पी पी कर कोस रहे थे, मानो अगर उनके अधीन दिल्ली पुलिस होती तो दिल्ली अपराध मुक्त ही हो जाती। लेकिन पंजाब के हाल देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था बनाए रखने में कितनी बेबस, लाचार और नाकारी है। साथ ही ये भी साफ दिखता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि देश विरोधी ताकतें कैसे सिर उठा रही हैं। ये सवाल लगातार उठते रहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी और भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर काम करते हैं। इसे लेकर लगातार खुलासे भी होते रहे हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में खालिस्तानियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उससे इन आरोपों में अब सच्चाई भी दिखाई देती है। सुखबीर सिंह पर हमला इसका एक और उदाहरण है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल इस हमले में बाल बाल बच गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घटना कोई साधारण जगह पर नहीं, बल्कि सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्वर्ण मंदिर के एंट्री गेट पर हुई, जहां इन दिनों सुखबीर सिंह बादल धार्मिक सजा के तौर पर गेट पर पहरेदारी कर रहे थे। सुखबीर सिंह के पैर में फ्रैक्चर है, इसीलिए वो व्हील चेयर पर बैठे थे और हाथ में भाला लिए चौकीदारी कर रहे थे। इसी बीच हमलावर हाथ में पिस्टल लहराते हुए आया और सुखबीर सिंह को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद लोग अलर्ट हो गए और हमलावर से सीधे भिड़ गए। इस बीच हमलावर ने ट्रिगर दबा दिया और गोली हवा में चल गई। अगर Z+ सुरक्षा वाले एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिसकी सुरक्षा में AIG स्तर के एक अधिकारी, 2 SP, 2 DSP और पौने 200 के करीब पुलिस वाले तैनात थे, उस पर इस तरह हमला हो सकता है, तो समझा जा सकता है कि पंजाब की आम जनता की सुरक्षा का हाल कैसा होगा। भीड़ ने हमलावर को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि सिखों के इतने पवित्र स्थल पर एक पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम पर हमला करने वाला बंदूक लेकर कैसे पहुंच गया। ये बात और गंभीर हो जाती है जब हमला करने वाले का परिचय पता चला। उसने अपना नाम नारायण सिंह चौरा बताया और भारत के खिलाफ कई हमले करने वाले आतंकी संगठन बब्बर खालसा से वो जुड़ा हुआ है। ये वही संगठन है जिसने साल 1985 में एयर इंडिया की कनिष्क विमान को हाईजैक किया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नारायण चौरा 1984 में पाकिस्तान गया था और पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप की तस्करी करने में शामिल था। पाकिस्तान में रहते हुए उसने गुरिल्ला युद्ध भी सीखा और बुड़ेल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी है। नारायण सिंह चौरा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी UAPA अधिनियम के तहत लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद बेल पर बाहर आया था। उसे 28 फरवरी 2013 को तरन तारण के जलालाबाद गांव से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछने वाले केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब ये कब बताएगी कि आखिर क्यों पंजाब में भारत विरोधी ताकतों के हौसले इतने बड़े हुए हैं कि वो खुलेआम घूम रहे हैं। बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले केजरीवाल एंड कंपनी आखिर इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेगी। साथ ही जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, इसका जवाब आम आदमी पार्टी कब देगी।